दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को देख करके राजा ने कहा कि 26 ब्राह्मण तो है ही है, एक महात्मा भी भोजन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। आज दुर्वासा ऋषि से अम्बरीश राजा ने कहा ये पंगत बैठने वाली है 26 ब्राह्मणों की महात्मन, आप भी संग बैठ लीजिए, आप भी बैठिए। तो दुर्वासा ने कहा मैंने अभी स्नान नहीं किया है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। और दुर्वासा ऋषि को स्नान में इतना समय लग गया, इतना समय लग गया कि यहाँ द्वादशी जो तिथि है वो घड़ी भर रह गई। घड़ी भर कितनी? एक घड़ी माने 24 मिनट। 26 ब्राह्मण बोले अगर तुम्हारी ये द्वादशी चली गई तो तुम्हारा 1 साल का पूरा पुण्य चला जाएगा। राजन आप एक काम करो, थोड़ा सा जल ले लो, जल पीना, सागार लेना भी है और सागार लेना भी नहीं है, समझना। जल पीने को हमारे यहाँ पीना बोला जाता है, जल पिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल बात तो यही है कि जो गले से नीचे उतरता है उसे खाना ही कहते हैं। तो जल काय में आता है? जल भी खाने में ही आता है, क्योंकि 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 प्रकार के। एक रस ऐसे होते हैं जो खाए जाते हैं और एक रस चाटे जाते हैं, पिए जाते हैं, तो ये भी खाने में आता है। आप जल ले लीजिए। और जैसे ही राजा अम्बरीश ने जरा सा अंजलि पर रख करके जल लिया, उसी समय दुर्वासा आ गए। दुर्वासा बोले राजा तूने तो हमारा निरादर कर दिया, हमसे पहले ही खा लिया। राजा ने कहा मैंने खाया नहीं है, जल पिया है। तो दुर्वासा कहते हैं ये जल पीना भी तो खाना ही है, हम तुझे अभी नष्ट कर देते हैं। दुर्वासा ने एक राक्षसी प्रकट कर दी जिसका नाम था कृत्या। कृत्या वह तो राजा के ऊपर झपटी। भगवान विष्णु ने पहले से ही अम्बरीश की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र लगा दिया था। सुरक्षा में जैसे वो तो भगवान के भक्त हैं, और आज आप देखिए जरा सा हाईलाइट हुई है, सरकार आपकी सुरक्षा में 2-1 सिपाही तैनात कर देगी, और आप थोड़ा सा और हाईलाइट हुई है तो आपको कमांडो मिलेंगे। जैसे बागेश्वर बाबा की सुरक्षा में कमांडो 22 श्रेणी के कमांडो रहते हैं, ऐसे ही आज मैं निवेदन करूं आप सभी से, उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को मार दिया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। अब तो दुर्वासा भागे, हे भगवान कैसे रक्षा हुए। अब तो ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, विष्णु लोग गए। विष्णु भगवान बोले सुदर्शन चक्र मेरा ही है, पर मेरे इस समय कमांड में नहीं है, ये वहां अम्बरीश के यहाँ है, और जान की सलामती चाहते हो तो अम्बरीश के पास ही जाओ। राजा अम्बरीश के पास दुर्वासा लौट कर आए, हाथ जोड़े। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र से निवेदन किया, अम्बरीश के द्वारा निवेदन किया गया, तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फिर अम्बरीश से आगे की जो कथा है वो इक्ष्वाकु वंश के वर्णन करते हुए मानधाता ऋषि की कथा है। मानधाता राजा की, सौभरी ऋषि की। एक राजा जिनका नाम है मानधाता। या तो हम साल में एक बार कथा सुन ही रहे लगातार तो भागवत समझ में आ जाएगी, और या तो 10-10 साल का गैप जाएगा तो भागवत समझ में। भागवत समझना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कि 4 कहानी सीख ले और बन गए भागवत व्यास, बन गए वक्ता। 4 गाने सीख जाओ और 4 कथाओं को याद कर लो, बन जाओ। लेकिन भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षिति, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही होती है। बेटा आजा कितने पानी में यहाँ देखो जाए। समझना भागवत को बहुत मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि भागवत मौत सुधारती है, मृत्यु सुधारती है, समझना। रामचरितमानस जीवन सुधारता है और भागवत मौत सुधारती है। अब जीवन सुधारने के लिए तो लंबा है खूब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर क्या मौत रिपीट होती है? बताओ, एक बार मर के एक्सपीरियंस किया जाता है कि भाई देख ले, एक बार मर के कल को मौत आई तो बढ़िया तरीके से मरेंगे तो ठीक है जी। बोलो प्रेम से राधे राधे। और ये जो क्रम चल गया है ना, कथा के दौरान बड़ी भूख लगती है भाई, है? कथा से पहले भोजन मिलता है, उससे पेट नहीं भरता क्या? कथा के दौरान मुंह चलना हम तो श्रोताओं से मना करते हैं, मुंह नहीं चलना चाहिए, और हमारे तो परकर का ही बकरिया की तरह मुंह चल रहा है, बेचारा नहीं है, बड़ी भूख लगती है। नॉट अलाउड, दिस इज रॉन्ग, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं निवेदन करूं धर्म प्रेमियों, एक सौभरी ऋषि हैं, गौर से सुनना। आदमी के मन में 1 मिनट में इधर उधर से वहम आ जाते हैं कथाओं को सुन करके, और जब तक ध्यान से नहीं सुनेगा तब तक समझ में नहीं आएगी। क्या बताया? मेरा शंख कहाँ है जो थैले में रखा था? कल से मेरा शंख यहां रख देना, पता नहीं वो कब काम आ जाए। शंख जरूरी रहना चाहिए। मैं क्या बता रहा था? सौभरी ऋषि के बारे में। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब आपकी राधे राधे गाए हो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। सौभरी ऋषि एक बार एक जलाशय में स्नान करने गए, गौर से सुनना। वह ऋषि जिसकी आयु 1000 साल के बराबर है, 1000 साल जी लिया है, ऐसा महात्मा जलाशय में स्नान करने गया और क्या देखा कि 2 मछलियां आपस में विहार कर रही हैं। सौभरी ऋषि ने उन मछलियों को विहार करते हुए देखा तो मन में भाव आया कि जब मछलियां विहार कर सकती हैं तो हम तो मनुष्य हैं। जलाशय से बाहर निकले, कोई पूजा नहीं की, कोई पाठ नहीं किया, और वस्त्र पहने, और वस्त्र पहनने के बाद सीधे राजा मानधाता के यहाँ चले गए। राजा मानधाता ने सुना कि सौभरी ऋषि आए हैं तो दौड़े, आओ आओ महात्मन आओ। ऊंचे आसन पर बिठाया, चूंकि बड़ा सम्मान करते राजा मानधाता, और महात्मा जी से पूछा बताओ महात्मा जी मैं क्या सेवा करूं? तो महात्मा जी का बोले, लाला ए राजन तुम पर 50 कन्याएं हैं। तो जी एक हमें दे दो। राजा ने आंख फाड़ कर देखा, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, और चल दिए विवाह करने के लिए। अपनी एक कन्या हमें दे दो। अब राजा डायरेक्ट मना करता है तो महात्मा ये श्राप दे देगा। राजा ने बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगाकर राजा बोला, महात्मन मेरी 50 कन्याओं में से जो तुम्हें पसंद कर ले उसी को ले जाओ। क्योंकि राजा जानता है ये बूढ़ा जैसे कि डग्गम 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 गर्दन हलती है, हाथ पैर पंजीरी मांग रहे, और ऐसे महात्मा को देख करके मेरी 50 कन्याएं मना कर देंगी। और इस बात को सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा जो है मेरे साथ कपट कर रहा है, छल कर रहा है, चालाकी कर रहा है। तो सौभरी ऋषि ने क्या किया? हजारों साल का योग था, तपस्या थी। सौभरी ऋषि ने अपने योग